हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शिवम दीक्षित। आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कोई बॉडी में अगर आपको स्वेलिंग या कोई भी गांठ आपको समझ में आती है, वो आप उसको इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, उसको पाल्पेशन कैसे करेंगे और कैसे एनालाइज करेंगे कि ये कैंसर की गांठ है या लाइपोमा है या फिर सेबेसियस सिस्ट है। तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको स्वेलिंग जो हो रखी है उसे देखना है। उसके अलावा स्वेलिंग के आसपास का जो एरिया है उसे देखना है। फर्दर आपको याद रखना है साइज कितना है स्वेलिंग का। साइज मीज़र करने के बाद में, साइज को मीज़र करेंगे तो लेंथ, विड्थ और डेप्थ तीनों चीज़ों को चेक करेंगे। फिर उसके बाद साइट देखना है, किस जगह पे है बॉडी के वो स्वेलिंग। फिर आपको देखना है कि उसका जो स्वेलिंग है उसका शेप कैसा है, राउंड है या फिर ग्लोबुलर है या रेक्टेंगुलर है, किस शेप में है। उसके अलावा आपको क्या देखना है, फिर सरफेस कैसा है, स्वेलिंग के ऊपर वाला हिस्सा कैसा है। उसमें सरफेस में आपको देखना क्या है कि आप जब टच करेंगे सरफेस को तो पल्स महसूस हो रही है उस स्वेलिंग में या नहीं हो रही है। उसके अलावा आप क्या चेक करेंगे, कोई ऊपर से कुछ उसमें सिस्टिक पार्ट तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई फ्लक्चुएशन तो समझ में नहीं आ रही है जिससे पता चले कि फ्लूइड भरा है कि नहीं। हालांकि लाइपोमा की जो स्वेलिंग होती है उसमें भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लूइड उसमें भरा होता है। तो आपको काफ़ी बार वो लाइपोमा वाली जो गांठ है वो अगर बड़ी होती है तो वो भी सिस्टिक लगेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब आप सारे ही एस से साइज, सरफेस, शेप, स्ट्रक्चर, वो सब कुछ जब आप चेक कर लेंगे उसके बाद आएंगे नंबर पे कि जो ऐसी गांठें हैं वो बॉडी में कितनी है, एक है या मल्टीपल है। फिर उसके बाद आप आएंगे पाल्पेशन पे। तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, उस स्वेलिंग के ऊपर का टेम्परेचर, कि ये स्वेलिंग जो है कहीं कोई इन्फ्लामेशन की वजह से तो नहीं बनी हुई है। तो आपको टेम्परेचर कहीं भी बॉडी में चेक करना है तो आपको जो पीछे डॉर्सल हैंड होता है, डॉर्सम ऑफ द हैंड, वो सबसे सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए। तो आप टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर उसी पेशेंट का और स्वेलिंग का एरिया का टेम्परेचर, दोनों को कंपेयर करके चेक करेंगे। और जब चेक करेंगे तो डिफरेंस आपको महसूस होगा। फिर आप उसका टेंडरनेस देखेंगे कि ये टेंडर है स्वेलिंग, या फिर पेशेंट के चेहरे को भी देखेंगे। जब आप उसको चेक कर रहे होंगे पालपेट करके तो पेशेंट के चेहरे पे कुछ दर्द सा महसूस हो रहा है और पूछेंगे भी आप उससे। फिर पाल्पेशन में आप क्या देखेंगे, उसकी मार्जिन्स देखेंगे कि रेगुलर मार्जिन है या इरेगुलर मार्जिन है। जैसे कि अगर कैंसर की गांठ होगी तो मोस्ट लाइकली उसमें इरेगुलर मार्जिन होंगी, एक जैसी नहीं होगी, गोल नहीं दिखेगी आपको। फिर कंसिस्टेंसी कैसी है, वो सॉफ्ट है या फिर्म है या हार्ड है। सॉफ्ट, फिर्म, हार्ड में कैसे डिफरेंस करेंगे, जैसे कि आपके ईयर पिन्ना है ये बिल्कुल सॉफ्ट है, और फिर्म क्या है, जैसे कि ये आपको उंगली में दिख रहा है ये मतलब फिर्म है, मतलब ये जो आगे का मांस है ये फिर्म है। हार्ड क्या है, बोनी पार्ट जैसे मस्टर्ड पार्ट है ये हार्ड है। ये जो भी बोनी प्रोमिनेंस है वो सारे हार्ड होते हैं। तो अगर ऐसा हार्ड कोई स्वेलिंग आती है तो आपको मोस्ट लाइकली कंसिडर करके चलना है। हो सकता है कि ये मेटास्टेटिक वाली स्वेलिंग हो, कार्सिनोमा वाली स्वेलिंग हो या सार्कोमा वाली स्वेलिंग हो। और दूसरी हिस्ट्री में आपको क्या पता चलेगा, लंबे टाइम के लिए ये जो स्वेलिंग है अचानक से बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही होगी अगर कार्सिनोमा वाली होगी। फिर आप उसमें देखेंगे कि फ्लक्चुएट कर रही है स्वेलिंग या नहीं कर रही। फ्लक्चुएट करने के लिए आप क्या करेंगे, उंगली से दबा करके देखेंगे, उंगली से दबाएंगे और चेक करेंगे कि ये फ्लक्चुएट कर रही है स्वेलिंग या नहीं कर रही है। अदर देन दैट फिर आप चेक करेंगे स्लिप साइन। अगर आप जो लाइपोमा है, लाइपोमा में अगर आप हाथ आगे लगाएंगे और उसको नीचे से दबाएंगे तो स्लिप साइन में वो जो पूरा लाइपोमा है वो शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। मतलब जो स्वेलिंग है वो फिक्स नहीं है, एक जगह जो गांठ है वो फिक्स नहीं है, वो मसल से भी अटैच नहीं है नीचे, जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे हो पा रही है। जबकि जो कैंसर वाली गांठें होती हैं ज़्यादातर वो फिक्स होती हैं, ज़्यादा मूव नहीं करती वो, और मूवेबल भी होती हैं। तो वो हार्ड मास के फॉर्म में मूवेबल होती हैं और इरेगुलर होती हैं, कंसिस्टेंसी उनकी अलग होती है। और ज़्यादातर पेनफुल या पेनलेस वो डिपेंड, अलग रीज़न हो सकता है। शुरुआत में काफ़ी बार कैंसर की गांठों में भी पेन नहीं हो। ज़्यादातर जो कैंसर की गांठें होती हैं वो मसल्स से फिक्स होती हैं। तो जो फिक्स वाली चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एज वेल।